Hi dear 12th class, hi dear 12th class students, I am DB मेहता। मैंने मैथ्स में MSc MPhil किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं टॉपर रहा हूँ। 22 साल पहले मैंने बनी पार्क जयपुर में एक छोटा सा मेहता मैथमेटिक्स के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था। और अगर कोरोना के 2 साल निकाल दें तो मुझे 20 साल का क्लास 9 से लेकर के 12 तक का मैथ्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बच्चों ने बहुत शानदार रिजल्ट दिए। और अब कोरोना के बाद मैंने उसको तो कर दिया वाइंड अप, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, और बच्चों से यूट्यूब के मार्फत कनेक्ट होने का विचार बनाया है। इस पर मैं कंप्लीट कोर्स से क्लास 9 to 12 के वीडियो अपलोड किया करूँगा। और कंटेंट मेरा वही रहेगा जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस में हुआ करता था। जो आमतौर पे बच्चे डाउट्स प्रॉब्लम वगैरह लेके आते थे वो सब मेरी जानकारी में हैं, उनको सबको भी मैं शामिल कर लूँगा, जिससे आप लोगों को कम से कम दिक्कत आए, समझ में पूरा आए। तो आप कृपया करके इसके साथ साथ आप पढ़ें। और मैं समझता हूँ कि अगर ये आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको ना तो कोई प्राइवेट ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके जो मार्क्स आएंगे ना वो आपकी उम्मीद से बेहतर आएंगे, इतना मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो आप करिए तैयारी, आपको ऑल द बेस्ट। तो आपका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले मैं 11th क्लास का जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह का मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ए क्रॉस बी, इससे मीनिंग क्या होता है? A क्रॉस B is the set of all A, B such that A belongs to A and B belongs to B। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है साहब। दूसरा कंसेप्ट देखिए, इफ NA is equal to say P, NA is equal to P implies that N power set of A is equal to हो जाएगा 2 raised to power P। पहली चीज तो आप ये पढ़ के आए हो, दूसरी चीज ये पढ़ के आए हो, किसी भी सेट के अगर P एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? P पावर सेट ऑफ ये होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, 2 raised to power P। और एक तीसरी चीज पढ़ के आए हो आप लोग, इफ NA is equal to some P and B is equal to some Q implies that NA क्रॉस B is equal to हो जाएगा PQ। अगर A के अंदर P डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, B के अंदर Q डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे? अब जरा मुझे बताइए, KN पावर सेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B कैपिटल में लिखो, A क्रॉस B, ये बनेंगे आपके 2 raised to power PQ। ये बनेंगे 2 raised to power PQ। अब मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ये देखो, ये तो पहला तो कार्टेशियन प्रोडक्ट AB का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B such that A belongs to A, B belongs to B। If number of element in A is equal to P, then number of element in power set means number of its subset is 2 raised to power P। तीसरा है if NA is equal to P, NB is equal to Q, and A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में कितने होंगे? PQ। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के सबसेट की बात करें तो वो होंगे 2 raised to power PQ। रिलेशन any subset of A cross B is a relation from A to B। Any subset of Cartesian product A cross B is a relation from A to B।
आप साथ में ये भी जानते हैं हर एक सेट के दो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, एक तो नल सेट और एक सेट इटसेल्फ। तो आपका फाई जो होगा वो कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन, एंड ए क्रॉस बी इटसेल्फ कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और रिलेशंस अदर देन दीज टू आर नोन एज प्रॉपर रिलेशन। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही ये होंगे। अब जरा एक एग्जांपल देखिए कि इफ एन ए इज इक्वल टू 2 है, किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए टू ए कितने हो जाएंगे? 2⁻² मत कर दीजिएगा साहब। 2⁻² करने से पहले आपको ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। एन ए क्रॉस ए, ये पी क्यू वाले फार्मूले से ये आ जाएगा 2 × 2 मीन्स 4। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नंबर ऑफ सबसेट्स, ये हो जाएगा 2⁴ मीन्स 16। ठीक है साहब, अगर एक नंबर में पूछ लें तो आप ये गलती मत करिएगा कि 2⁻² कर दें। तो पहले तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स निकालेंगे और वो 4 आए तो उसके हिसाब से 2⁻4 इसका नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। एंड दिस इंक्लूड्स एम्प्टी रिलेशन एंड, और अगर आपसे ये मॉडिफाई कर दें नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशन, इसमें से एक कम कर देना 15 हो जाएंगे। नंबर ऑफ रिलेशन 16 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशन 15 है। ठीक है, अब अपन काइंड्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। पहला है, ये तो है काइंड्स ऑफ रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव। A relation R on a set A will be reflexive if A R A or set A belongs to the relation R। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिलेशन R on the set A will be for all लिख दो, for all A belongs to A। ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। A relation R on the set A will be reflexive relation if A R A means A is related to A under relation R। या फिर इस तरीके से लिख दो A belongs to R। इसका भी मीनिंग यही हुआ कि A is related to A under relation R। ये तो हुआ आपका रिफ्लेक्सिव। मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, A is the set of all straight line in a plane R with the relation that L1 is parallel to line L1 is parallel to L2। Is it a reflexive relation? Yes, because ये L1 है, ये itself के parallel होगी। तो means every line is parallel to itself, therefore the relation is reflexive। Symmetric देखिए, नहीं इसके अलावा और देखिए, A be the set of all straight line in a plane R with the relation that L1 is perpendicular to L2। Is it a reflexive relation? No। इसके सपोर्ट में अपन क्या लिखेंगे, A line is not perpendicular to itself, therefore it is not a reflexive relation। ठीक है सर। अब जरा ट्राइंगल्स की बात करिए। Suppose capital T is the set of all triangle in a plane and R with the relation that T1 is congruent to T2। T1 is congruent to T2। तो ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा? Yes, we know that every triangle is congruent to itself। Every triangle is congruent to itself, therefore this relation is reflexive। और एक एग्जांपल देखिए, let T be the set of all triangle in a plane R with the relation that T1 is similar to T2। क्या सिमिलरिटी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस।
every triangle is similar to itself, every triangle is similar to itself। अब जरा आप इसका एक सेट लेकर के देखिए, let A be the set, A be the set 1 2 3, 1 2 3, और R लिख लो आप जो इसके ऊपर डिफाइंड है, the set 1 1, the set 2 2, the set 1 3। बताइए ये रिफ्लेक्सिव है क्या? देखो 1 है 1 1 है, 2 है 2 2 है, बट 3 belongs to A but 3 3 does not belongs to R। ये for all A है भाई, A के हर एक एलिमेंट के लिए A A must be there। अब इसके सपोर्ट में नो लिख देंगे, नो as 3 belongs to A but 3 3 does not belongs to R, it is not reflexive। अब अपन बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। Symmetric relation, symmetric relation। अब वो लाइन पूरी एज इट इज लिख देना, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए विल बी सिमेट्रिक इफ, मैं इफ से स्टार्ट कर देता हूँ, डैश 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 इफ ए कॉमा बी belongs to R implies that B, A belongs to R। That is, और कैसे लिख सकते हैं इसको? If A R B implies that B R A। इसमें कह रहे हैं ये इफ एंड देन पे है भाई, अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए, अगर ये हो जाता है तो इट विल बी ए सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? A is related to B under relation R implies that B is related to be A under relation R, then it will be a symmetric relation। अब इसके एग्जांपल देखिए, वही तीनों चारों, A be the L be the set of all straight line and plane, R be the relation that T1 is parallel to T2, T1 is parallel to T2, then T2 is parallel to T1, T1 is parallel to T2, then T2 is parallel to T1। Yes, it is a reflexive relation। परपेंडिकुलरिटी का देखिए, T1 is perpendicular to T2, is it a reflexive symmetric relation? T1 is perpendicular to T2, then T2 is perpendicular to T1। Yes, it is symmetric relation। अब सिमिलरिटी का देखिए, T1 is ये तो इसकी बात हो गई। अब T be the set of all triangle in a plane, R be the relation that T1 is similar to T2। तो T1 is every triangle, if T1 is similar to T2, then T2 will be similar to T1। It is a symmetric relation। If T1 is congruent to T2, then T2 is congruent to T1। It is a symmetric relation। और एक बताइए, A1 is brother of B, A is brother of B, is it a symmetric relation? No, A is brother of B does not implies that B is brother of A, B may be his sister। So this relation brother sister का it is not symmetric relation। ठीक है, अब अपन ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव, ये सारे डिटेल में आप एग्जाम्पल करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे तीनों काइंड्स रिलेशन की। ट्रांजिटिव, रिलेशन, वही लाइन लिखने के बाद ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए विल बी ट्रांजिटिव इफ
डैश 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 करके लिखा इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड उल्टा भी मीन्स एंड B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R. ये भी if and then पे है. अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A C से रिलेटेड हो जाए अगर, तो इसको कहेंगे अपन ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव देखो एक केस में और कहते हैं, अगर A B से रिलेटेड है और there is no C for which B is related to C. अगर A B तो हो लेकिन B C हो ही ना, तब अपन ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कह देंगे. नॉन ट्रांजिटिव कब होगा? A B हो, B C हो लेकिन A C नहीं हो, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें वही एग्जांपल लीजिए साहब ट्रांजिटिव के लिए. लेट L be the set of all straight line in a plane. R with the relation that L1 is parallel to L2. बताइए भाई ये ट्रांजिटिव होगा क्या? देखो L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Then L1 is parallel to L3. L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Then L1 is parallel to L3. Yes, it is a transitive relation. और देखिए L be the set of all straight line in a plane. R with the relation that L1 is perpendicular to L2. अब देखिए जरा L1 perpendicular to L2 है, L2 perpendicular to L3 है, therefore L1 is parallel to L3. इसको यूँ भी रख सकते हैं अपन, L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, therefore L1 is parallel to L3. It is not transitive relation. ठीक है. अब इसका नंबर्स का एक देख लीजिए. सिमेट्रिक का भी बता देता हूँ, नंबर्स का वो मैंने नहीं बताया, इसका भी बता देता हूँ. A सेट है, the set 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1 उसी सेट A के अंदर. इसमें the set 1, 2, 3. इसको पहले तो अपन ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं. बताओ भाई ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखो हर एक ऑर्डर पेयर का रिवर्स देख लिया करो, इसमें मौजूद है या नहीं है. 1, 1 का 1, 1 हो जाएगा, इट इज देयर. 2, 2 का 2, 2 हो गया. 1, 2 का 2, 1 देख लो, ये रहा. 3, 1 बिलोंग्स टू दिस बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस. ये बंद करो भाई. अब इसमें क्या लिखेंगे? 3, 1 बिलोंग्स टू R. सॉरी R है, रिलेशन R. सेट तो ये है, बिलोंग्स टू R बट 1, 3 does not belongs to R. तो ये हो गया नॉट सिमेट्रिक. नॉट सिमेट्रिक हो गया. अब ट्रांजिटिव के लिए देखो वही सदाबहार A सेट तो है अपना 1, 2, 3 और R रिलेशन दिया हुआ है सपोज 1, 1, 2, 2, 1. अब जरा इसको सोच विचार करके बताइए कि ये बताओ क्या कि ये ट्रांजिटिव होगा क्या? अगर आप ऐसे सोचेंगे, देखिए ए बी है, बी सी है, तो ए सी हो गया आपका ये 1, 1. ये ट्रांजिटिव आप कह देंगे. कैसे पढ़ेंगे? ए बी, बी सी, ए सी. ए सी क्या हुआ? 1, 1 विच इज देयर, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे. ए बी जरा आप इसको लीजिए. 2 is related to 1, 1 is related to 2, but 2 is not related to 2. It is not transitive. केवल इसको हल्का फुल्का देख करके ट्रांजिटिव मत बताया ना भाई. इसमें लिखेंगे अपन, देखो 2, 1 belongs to R and 1, 2 belongs to R, but 2, 2 does not belongs to R. Does not belongs to R. ठीक है साहब. So non-transitive. ठीक है. It is symmetric but not transitive. Symmetric क्यों है? तीनों के रिवर्स अपने पास मौजूद है. 1, 1 का 1, 1, 1, 2 का 2, 1 ये रहा. It is symmetric but not. अब खैर सिमेट्रिक की बात नहीं, अपने से ट्रांजिटिव पूछा था वो अपन ने बता दिया.
ठीक है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, दैट इज नोन एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और मैं आपको सावधानी बताऊं, देखो बोर्ड का एग्जाम है, अगर उसने नंबर एग्जामिनर ने काट लिए ना तो अपन चैलेंज शायद नहीं कर पाए। अगर आपसे कहे कि चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, तब आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। सपोज रिफ्लेक्सिव आ गया, नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया, तो आप वहीं पे लाइन खींच के नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन मत कह के आना। रिफ्लेक्सिव नो, सिमेट्रिक नो, तो ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव यस। तब अपन फाइनली कंक्लूड करेंगे इट इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, हेंस इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एक दो लाइन में हो जाएंगे, क्यों चांस लें अपन यार। इक्विवेलेंस रिलेशन को तीनों को चेक करने के बाद फाइनल अपना कमेंट लिखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि साहब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ तो वहीं पे लाइन खींच दी साहब, इट इज नॉट सिमेट्रिक हेंस इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर्गुमेंट में सब कुछ सही है, लेकिन अपने को तो भाई नंबर चाहिए ना। अगर उसने काट लिए तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मौका नहीं देना है। जो अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन उसमें पूरे नंबर मिले, 3 का है तो 3, 4 का है तो 4। अब हम इस बुक के एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, इसका देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, आर रिलेशन दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी, सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। और ए क्या है, ए दिया हुआ है हमें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए बॉय स्कूल, ठीक है। अब आपको देखो इसमें जैसे मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप का इसमें जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली ये लिखेंगे कि A is the set of boys school, no student in A can be the sister of any student B because it is a boys school। तो क्या लिखेंगे, no student in the set A can be the sister of any student of B, so it is an empty relation। This relation R is an empty relation phi, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कहा है साहब टी विद सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब रिलेशन आर दिया हुआ है हमें, T1, T2, स्मॉल में लिख दिया, T1 is congruent to T2 is congruent to T2। इस रिलेशन के बारे में हमें कमेंट करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो आप देखो प्रेजेंटेशन इसका बिल्कुल सही रखना, इसका प्रेजेंटेशन एकदम सही रखना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहेंगे, वी हैव T1 is congruent to T1 for all T1 belongs to T। हर एक के लिए T1 every triangle is congruent to itself, which implies that T1 comma T1 comma T1 belongs to R। R is reflexive। देखो ब्रैकेट का और विदाउट ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है। सिमेट्रिक के लिए लेट T1 comma T2 belongs to R। क्या लेते थे, इफ AB belongs to R then BA belongs to R। तो हमें दिखाना है कि T2 T1 belongs to R है।
implies that T1 is congruent to T2, implies that T2 is congruent to T1, implies that T2, T1 belongs to R. R is symmetric. सिमेट्रिक हो गया. अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, लेट T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, or T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, implies that T1 is congruent to T3. T1 T2 के congruent है, T2 T3 के, तो ये 1 और 3 भी congruent हो जाएंगे, which implies that T1, T3 belongs to R. R is transitive. Therefore, R is reflexive, symmetric as well as transitive. Hence, it is an equivalence relation. अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने दिया हुआ है L be the set of all straight line lines in a plane, and R be the relation that set of all L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. L2. इसको हमें बताना है कि क्या क्या है ये. तो अपन कहेंगे we have, अब नॉट परपेंडिकुलर तो वर्ड्स में लिख देना भाई. L1 is not perpendicular to itself. Therefore, L1, L1 does not belongs to R. Not reflexive. Not reflexive. Symmetry check करो. Let L1, L2 belongs to R. That is, L1 is perpendicular to L2, or implies that L2 is perpendicular to L1, implies that L2, L1 with bracket belongs to R. It is symmetric. Symmetric हो गया. Transitive के लिए let L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R. Means L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, implies that L1 is parallel to L3. Parallel से हमें मतलब नहीं है. Implies that L1 is not perpendicular to L3. Therefore, L1, L3 does not belongs to R. Does not belongs to R. So not transitive. It is not transitive. और अगर इसी क्वेश्चन में पूछे अपने से कि चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, तो अब ये तीनों टेस्ट लगाने पड़ेंगे अपने को. तो फाइनली अपन क्या कहेंगे कि R is symmetric but neither reflexive nor transitive. Hence it is not an equivalence relation. Clear? It is symmetric but neither reflexive nor transitive. Hence it is not an equivalence relation. अब अगला क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई है, नहीं तो फिर एक्सरसाइज करते हैं. देखें अगला एग्जाम्पल है, क्या है. एग्जाम्पल नंबर 4.
एग्जाम्पल नंबर 4, ये दिया हुआ है ए सेट, तो मान लीजिए इसको द सेट 1, 2, 3 और आर रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और इसके साथ दिया हुआ है 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3। इसके बारे में हमें कमेंट करना है इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो 3 ही एलिमेंट है ना, तीनों को दिखा दो यार तो ठीक रहेगा। अगर 3 से ज्यादा एलिमेंट होते तो 6-7 होते, वो अपन जनरल ए कह के ए बिलोंग्स टू आर कह देते हैं। यहाँ तो 3 ही है, इनको दिखा देते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2 बिलोंग्स टू ए, 2, 2 belongs to R, 3 belongs to A and 3, 3 belongs to R। आगे सारे itself के साथ R is reflexive, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के लिए आप लिख दीजिए 1, 2, 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belong to R, तो not symmetric। ट्रांजिटिव चेक करिए, देखो 1, 2 है, 2, 3 है, but 1, 3 is not there। 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R। तो ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव। अगला देखें अपन, चौथे के बाद एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये सेट दिया हुआ है आर इन द सेट जेड इंटीजर्स के ऊपर डिफाइंड है और आर क्या दिया हुआ है, set of all a, b such that 2 divides a minus b। ये आपको इसके बारे में कमेंट करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखो 2 divides a minus b, इट मींस a minus b is a multiple of 2। अपन ये लेके चलेंगे तो 2 divides ab means a minus b is a multiple of 2। we have a minus a is equal to IR 0, this can be written as 2 into 0, which implies that a belongs to R for all a belongs to Z। हर एक Z के लिए कोई सा भी इंटीजर दे दो, इटसेल्फ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 0 is a multiple of 2, it can be multiple of 4, 5, अपनी सुविधा के अनुसार अपन किसी का भी मल्टीपल ले सकते हैं 0 को। मीन्स R is reflexive, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री देखिए, लेट A, B belongs to R implies that A minus B is a multiple of 2। लेट, इसके बाद लिख देना लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 2k मान लो, implies that b minus a is equal to माइनस का 2k which is again a multiple of 2। देखो 5 अगर एक इंटीजर है तो -5 भी एक इंटीजर होगा, ये 2 का मल्टीपल आ गया। इट मीन्स b माइनस a 2 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, b a belongs to R। R is सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया भाई। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, लेट a b belongs to R, b c belongs to R implies that a minus b is a multiple
of 2. B minus C is a multiple of 2. Let A minus B is equal to 2P and B minus C is equal to 2Q. ऐड कर जाओ दोनों को, एडिंग A minus B plus B minus C plus B minus C is equal to 2 कॉमन लिया P plus Q. ये B से B कटा और A माइनस C, A माइनस C इज इक्वल टू आ गया 2n, वेयर n इज योर P प्लस Q. देखो अपन जानते हैं दो इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर होता है, उसको मैंने n से डिनोट कर दिया, तो A माइनस C की वैल्यू क्या आई 2n. इट इज अगेन ए मल्टीपल ऑफ 2. देयरफॉर A comma C belongs to R. R is transitive. It is reflexive, symmetric as well as transitive. Hence, it is an equivalence relation. देखो प्रेजेंटेशन एकदम प्रॉपर रखना, जहाँ ब्रैकेट लगाना है ऑर्डर्ड पेयर का वहाँ ब्रैकेट जरूरी है. सब एक एक सेंटेंस मीनिंगफुल होने चाहिए. अगर कोई डाउट आए इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन गलत बिल्कुल नहीं लिखना है. हमें नंबर काटने का कोई मौका नहीं देंगे हम एग्जामिनर को. अगला एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी है अपन देखते हैं. 5वें के बाद क्या है, छठा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6. ए सेट हमें दिया हुआ है साहब 1 से लेके 7 तक. 1 2 3 4 5 6 ये 7 और रिलेशन आर दिया हुआ है द सेट ऑफ A comma B such that A and B are either even or odd. A and B are either even or odd. इस रिलेशन के बारे में हमें कमेंट करना है कि ये है या नहीं है. इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, प्रूव करना है. साथ में एक अटैच पार्ट और है, उसको अपन नाम दे देते हैं लेट P इज इक्वल टू द सेट 1, 3, 5, 7 एंड Q बी द सेट 2, 4, 6. इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये मैं आपको बताता हूँ. अटैच पार्ट में अपने से पहले तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करवाया है. अटैच पार्ट में ये दो सेट दे करके जिनके अपन ने नामकरण कर दिया P और Q, ये जरूर कर दिया करना भाई. कोई सेट दिया हुआ है, अगर उन्होंने नाम दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग नाम दे दो उसका. तो अब अटैच पार्ट में क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ P विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ Q विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, नो एलिमेंट ऑफ P विल बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ Q. ये इसका अटैच पार्ट है. ये इसका लैंग्वेज में लिखवा दूंगा अटैच पार्ट की, पहले अपन इसको प्रूव करें. We have देखो ये काफी लंबा हो जाएगा अगर अपन कहें कि A,1,1 आइदर इवन और ऑड, तो जनरल अपन A,A लेके, क्योंकि साथ है ना. We have A,A देखो विदाउट ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, तो एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन. आर आइदर इवन और ऑड, which implies that A, A belongs to R. अब यहाँ पे ordered pair आ गया. R is reflexive. ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए कितने पेयर बना बना के दिखाओगे यार.
एक दो पेयर के आधार पे एग्जांपल दे करके कभी भी सिमेट्रिक नहीं कह सकते। अगर प्रूव करना है तो जनरल वे में करना है, और फॉल्स प्रूव करना है तो कोई एक एग्जांपल ले लो। इसके लिए लिखो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। माना कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर। इससे क्या मतलब निकला? विदाउट ब्रैकेट ए कॉमा बी आर आइदर इवन और ऑड। इसका मीनिंग यही है, हम लिख सकते हैं implies that b comma a are either even or odd। इसका मतलब क्या हो गया देखो, अब विद ब्रैकेट b comma a belongs to r is symmetric। देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया हमने, यहाँ की दो ओपन किताबों की बात कर रहे हैं। इन दोनों किताब जब ए और बी बुक्स इसमें दो ए और बी नंबर्स के आर आइदर इवन और ऑड हैं, तो बी एंड ए आर आल्सो आइदर इवन और ऑड। किताब का अगला क्वेश्चन आएगा ना, इसलिए अभी निकल गया, ये तो नंबर्स की बात है। तो जब बी और ए आइदर इवन और ऑड हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखो, लेट A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, implies that A comma B without bracket are either even or odd। B comma C belongs to R implies that B comma C are either even or odd। अब देखो A B are either even or odd, B C are either even or odd, B दोनों में कॉमन है, then we can say that A B C all A comma B comma C are either even or odd। Now we are interested in A and C। जब A B C हैं तो A comma C are either even or odd, which implies that A comma C belongs to R is transitive। अब लाइन लिख देंगे आप, R is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation। It is an equivalence relation। ठीक है साहब। अब इसका अटैच पार्ट, इसकी तो लैंग्वेज ही लिख लेंगे अटैच पार्ट की। क्या लिखेंगे देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ P विल बी रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑल आर ऑड। ऑड से रिलेटेड होगा। इसके लिए लिखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ Q विल बी रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑल आर इवन, and no element of P will be related to any element of Q because P is odd, Q is even। That's all। तो लाइन लिखनी है अपने को, केवल लाइन लिखनी है, अपने कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक आध क्वेश्चन तो कर लो, देखो बड़ी एक्सरसाइज है, बाकी अपन अगली क्लास में ले लेंगे। आज थोड़ा बहुत टाइम इंट्रोडक्शन वगैरह में भी निकल गया, पहली क्लास थी अपने इसके सेशन की, पहली क्लास थी, इस वजह से अगली बार से पूरा टाइम अपना इसी में ही जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल तो देखते हैं इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ए सेट हमें दिया हुआ है, द सेट 1, 2, 3, -14 तक, और आर रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट 3x - y = 0। तो इसको जैसे ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इसको ये नंबर्स असाइन कर करके रोस्टर फॉर्म में निकाल लो। y = क्या है, 3x है,
x की वैल्यू के लिए y निकालते रहो। x इज इक्वल दिया मैंने 1, y इज इक्वल हो गया 3, x इज इक्वल दिया 2, y इज इक्वल हो गया 6, x इज इक्वल दिया 3 एंड y इज इक्वल हो गया आपका 9 डैश डैश डैश। तो r इन इट्स रोस्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू 3 का मल्टीपल है ना, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, बट वी कांट असाइन द वैल्यू 5 क्योंकि 5 देते ही आपका 15 आ जाएगा विच इज नॉट इन द सेट ए और बी दोनों ही इसके ए टू ए रिलेशन है, ए और बी दोनों ही इसी के मेंबर हैं, बस यही रहेगा। अब इसको आप दिखा दीजिए नाइदर रिफ्लेक्शन नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई एक एग्जांपल दे दो इसके सपोर्ट में कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए 1,3 बिलोंग्स टू ए आर बट 3,1 does not belongs to R, not symmetric. ट्रांजिटिव के लिए देख लो ए बी बी सी देख लो, ए बी आ गया बी सी आ गया बट ए सी इज नॉट देयर। 1,3 belongs to R, 3,9 belongs to R but 1,9 does not belongs to R। ये आ गया नॉट ट्रांजिटिव। इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट दिया हुआ है नेचुरल नंबर पे है, n पे है, r रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। आपको x को वैल्यू असाइन करनी है 1 2 3, बस 1 2 3। x1 होगा तो y 6 हो जाएगा, x2 होगा तो 7 हो जाएगा, 3 होगा तो डायरेक्ट लिख दो आप r को। r जीरो हो जाएगा एक तो 1,6, 2,7, 3,8। अब देखो इस ये तो हालांकि आप कहेंगे कि साहब इतना सा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, हमें सबको पता है, कुछ कारण से करवा रहा हूँ। देखो मैं लिखो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1,1 does not belongs to R, not reflexive. Symmetry देख लो 1,1 belongs 1,6 belongs to R but 6,1 does not belongs to R, not symmetric. अब देखो यहाँ वो है बात अपनी कि ए, अब जनरल बात करेंगे, अपन जनरल बात करेंगे। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। अब देखो ए बी इसको लेंगे तो 6 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ए बी आप इसको लोगे तो 7 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ए बी आप इसको लोगे तो 8 किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ये केस है व्हेन ए बी इज देयर बट बी सी इज नॉट देयर। इस केस में आर इसको आर इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे और एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर लेटेस्ट इस साल की आप बुक देखेंगे तो इस बुक के अंदर आंसर में आपको नॉन ट्रांजिटिव कहा है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव ही मानना। पता नहीं इस साल के एडिशन में ये कैसे नॉन ट्रांजिटिव, इससे पहले के सारे एडिशन में ये ट्रांजिटिव था, आरडी में ये ट्रांजिटिव है और होता भी है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने ये जिक्र करना उचित समझाया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा कर लेते हैं, इसके बाद अपन बंद कर देंगे आज के लिए, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ध्यान रखना है ट्रांजिटिव है, अगर बी सी नहीं होगा तो। और बुक रेफर करनी है तो इससे पहले वाली कोई सी भी कर लेना या आरडी कर लेना कि साहब सर का तो आंसर ये आ रहा है, बुक का आंसर ये आ रहा है, तो मैं पहले मैंने बता दिया है। अगर ए बी होता है बी सी नहीं होता
तो वो ट्रांजिटिव होता है। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और आएंगे एक दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों में इन्होंने इस बार सबको ही नॉन ट्रांजिटिव कह दिया, न मालूम क्यों, कैसे इसकी मिसप्रिंट हुआ या क्या हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें दिया हुआ है आपको ए सेट दिया है हमें 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आर रिलेशन दिया हुआ है set of all x, y such that y is divisible by x, divisible by x। ठीक है साहब, इसको आप पहले रोस्टर फॉर्म में लिख दो। देखो y is divisible by x, इसका मतलब ये है x divides y, x divides y। अब हर एक को लेकर के इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। देखो r इन इट्स रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 किस किस को डिवाइड करेगा, 1, 1 को करेगा, सबको करेगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। 2 किस किस को करेगा, एक तो 2, 2, फिर 2, 4, फिर 2, 6। 3 किस किस को करेगा, 3, 3, 6, 4, 4, 5, 5, 6, 6। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, ये लिख देंगे इटसेल्फ को डिवाइड करता है, ये भूल जाते हैं। वो 1 को करेगा, बाकी सबको करेगा, बाकी सब तो लिख देते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखते। ऐसे 2 को भी तो करेगा यार, 4 और 6 को तो करेगा ही, 2 को भी करेगा। तो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 जरूर लिखना। इस चीज के मैंने नंबर काटे मेरे स्टूडेंट्स के टेस्ट में। तो अब आप इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अपने को कमेंट करना है। देखो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सारे हैं, एक एक को दिखाने की जरूरत नहीं है। A belongs to R for all A belongs to capital A, therefore R is reflexive। सिमेट्री के लिए कोई एक दिखा दो, 1, 3 दिखा दो, 3, 1 is not there। 1, 3 belongs to R, but 3, 1 does not belongs to R, not symmetric। ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी देख लो, 1, 3, हाँ ये आ जाएगा ना, 1 नहीं हो जाएगा। देखो कारण, अगर ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड सी, तो ए डिवाइड सी होगा, बिल्कुल होगा। इसको थ्योरेटिकली लिख दो, लेट, या इसको यूं लिखे अपन। देखो लिखने का तरीका ये रखो, इफ ए डिवाइड्स बी implies that ए, पहले अपने को ए बी और बी सी मान लीजिए, ए बी बी सी मान लीजिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। इसमें एग्जांपल लेकर मत जाना बिल्कुल भी, बहुत रिस्की है। ट्रांजिटिव के अंदर अपने को हर एक ए बी बी सी के कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि ये दे दो, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, implies that A divides C, which implies that A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A set। ठीक है ना साहब। A अगर A B को डिवाइड करेगा, B C को डिवाइड करेगा। अगर A B 2, 4 है, 2 डिवाइड करता है 4 को, और 4 की जगह डिवाइड करेगा 8 को, तो 2 डिवाइड करेगा 8 को। वैसे एग्जाम्पल नहीं लेना अपने को, ट्रू के लिए कभी भी एग्जाम्पल नहीं लेना, तो उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये हो गया
एक इसका फोर्थ पार्ट और है। चलो इसको आज यहीं पे ही रोक लेते हैं फोर्थ पार्ट, क्योंकि इससे वन क्वेश्चन में फिफ्थ के भी 4-5 पार्ट और हैं, तो इसको आज अपन यही रोक लेते हैं। बहुत ही जल्दी अपन सेकेंड क्लास में दोबारा मिलेंगे, इससे अगली क्लास में बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बाय।